अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। साथियों, इससे पहले कि हम बुलेटिन शुरू करें, आपसे विनम्र आग्रह है, गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको चंद ही मिनटों में बिहार और देश की तमाम बड़ी खबरें दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास को लेकर तैयारियां जोरों पर है और 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां पर शिलान्यास होना है। खबर यह है, आरएसएस के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, वो पहुंच चुके हैं अयोध्या और कल नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच साझा करेंगे। और इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग मौजूद होंगे, आइए हम आपको तफसील से बताते हैं। आपको हम ये भी बताते चलें कि ये जो कार्यक्रम होना है, इस कार्यक्रम को काफ़ी हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है और तमाम तर सुविधाएं और तमाम तर इंतजामात यहाँ किए गए हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मंच पर पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास मौजूद रहेंगे। खबर ये भी है कि दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन्हें भी इन्विटेशन दिया गया है, उन्हें भी बुलावा दिया गया है। पाकिस्तान ने जारी किया नया नक्शा, कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ पर ठोका अपना दावा। खबर तफसील से जानिए। भारत का इल्जाम है, भारत का आरोप है कि नेपाल की राह पर पाकिस्तान भी चल पड़ा है। पाकिस्तान के इमरान खान सरकार ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें, पाकिस्तान सरकार ने एक नक्शा बनाया है, जिस नक्शे में, जैसा कि हमने आपको बताया, कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ का उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि ये जो हिस्से हैं ये पाकिस्तान के हिस्से हैं, जबकि भारत के हिस्से अभी तक माने जाते रहे हैं। नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना बताया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ पीओके को अपना हिस्सा बताता था, लेकिन अब नए नक्शे में कश्मीर को भी शामिल कर लिया है। पाकिस्तान ने नए नक्शे से लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक का दावा ठोका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया है। दरअसल आज तक के वेब पोर्टल ने यह खबर लिखी है और आज तक के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इस बात को, यानी नक्शे को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे ऐतिहासिक करार दिया है, ऐसा दावा है आज तक का। विवादित नक्शे को मंजूरी इमरान खान की कैबिनेट में मिली। कैबिनेट बैठक के बाद इमरान खान ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। नक्शे में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है। आपको बता दें, पाकिस्तान से पहले ठीक इसी तरह से नेपाल ने भी एक नक्शा जारी किया था और उस नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था। आपको बताते चले कि भारत के काला पानी, लीपू लेक और लिपियाधुरा जो भारत के हिस्से हैं, लेकिन नेपाल का दावा है, नेपाल के नए नक्शे में इन जगहों को नेपाल के नक्शे में रखा गया है, नेपाल का करार दिया है। आपको यह भी बता दें कि नेपाल ने विवादित नक्शा 20 मई को जारी किया था, जिसे वहां की संसद ने मंजूरी दी थी। इस विवादित नक्शे को वो अब संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ और गूगल सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने की तैयारी कर रहा है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। न सिर्फ किशनगंज बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोग दूसरी पार्टियों को छोड़कर एमआईएम का दामन थाम रहे हैं। गांव मोहल्ला मजलिस से जुड़ी तमाम तर खबरें आपको पहुंचाता रहा है। आज बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के लौचा पंचायत के पूर्व मुखिया मंसूर आलम ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता हासिल की है। आपको बताते चले कि पार्टी के प्रदेश कार्यालय दारुल ईमान किशनगंज में पार्टी के सूबाई सदर अख्तरुल ईमान के हाथों मंसूर आलम और उनके सहयोगियों को पार्टी की मेंबरशिप दिलाई गई। इस मौके पर मंसूर आलम ने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। न सिर्फ पार्टी को तकवीयत यानी मजबूती पहुंचाएंगे, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम की जीत सुनिश्चित करेंगे।
आपको बता दें कि मंसूर आलम से पहले बहादुरगंज विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले सीमांचल के मशहूर पत्रकार हसन जावेद ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। इस वक्त मासूम रजा, तौसीफ आलम, नफीस हैदर, अंजार नईमी, हसन जावेद आदि पार्टी के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये सभी लोग आगामी विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा से किस्मत आजमाने की ख्वाहिश रखते हैं। एक नाम और भी है, वो है प्रोफेसर मुसव्विर आलम का। मजलिस का बहादुरगंज का एक बड़ा तबका चाहता है कि एमआईएम का टिकट मुसव्विर आलम को मिले, क्योंकि वही सीट निकाल सकते हैं, ऐसा लोगों का दावा है। हालांकि मुसव्विर आलम की तरफ से खुलकर कभी भी ये नहीं कहा गया कि वो मजलिस की टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर उन्होंने गांव मोहल्ला के इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, वक्त और हालात का तकाजा रहा तो इस पर भी विचार किया जा सकता है। ये लोग सिर्फ राजनीति किया, धर्म की, जात की, पैसे की, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आह्वान करूंगा युवाओं से कि आप भविष्य हो इस क्षेत्र का। मैं एमएलए बनूं ना बनूं, मैं प्रतिनिधि बनूं ना हूं, मैं जद्दोजहद किया हूं, चाहे अनुमंडल बनाने का हो, सुरजापुरी आरक्षण का मामला हो, चाहे जिला के मामले भी, जब जिला बना था उस टाइम में भी हम लोगों ने संघर्ष किया था। चलिए, आप नौजवानों का जिक्र कर रहे हैं, नौजवानों को आप मैसेज दे रहे हैं, तो जहां नौजवानों की बात आती है वहां मजलिस की बात आती है। मजलिस एक ऐसी पार्टी है जिसमें नौजवानों का रुझान ज़्यादा है, तो क्या मजलिस से आपका कोलैबोरेशन होगा या मजलिस को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया जानना चाहिए? राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है, मैं स्पष्ट कर दूं। और खास करके आज की राजनीति में कभी आप सोच सकते थे कांग्रेस और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएगी? लेकिन हो गया। तो मैं भी राजनीति करता हूं, राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को सीबीआई जांच की सिफारिश की है। खबर क्या है, आइए तफसील से बताते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि चूंकि परिवार के लोगों और उनके पिताजी ने अपनी सहमति दी है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो हम लोग आज जो एफआईआर यहां दर्ज हुआ है उसकी जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भेज रहे हैं। भारी बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, दफ्तर किए गए बंद, 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। मुंबई में पिछली रात से लगातार तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने पहले से ही 4 और 5 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए मुंबई बीएमसी के साथ फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ को सतर्क रहने को कहा गया है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तमाम तर पार्टियों की जानिब से लगातार नीतीश कुमार से यह गुहार लगाई जा रही है कि इलेक्शन को, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि चुनाव आयोग से यह गुहार लगाई जा रही है कि इलेक्शन की जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जाए, उसको टाल दिया जाए। हालांकि विपक्ष का यह आरोप है, तेजस्वी यादव का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुर्सी के बगैर रहने नहीं चाहते हैं और कुर्सी के बगैर उनका गुजारा नहीं होने वाला है, इसलिए वो इलेक्शन को फौरी तौर पर कराना चाहते हैं। जबकि ये वक्त इलेक्शन का नहीं है, बल्कि इस वक्त इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है कि कोरोना से लोगों की ज़िंदगियां बचाई जाए। ऐसे में पहली बार नीतीश कुमार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि न सिर्फ हम इलेक्शन बल्कि कोरोना के मौजूदा स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि राज्य के हर एक नागरिक की जिंदगियां बचाई जाए। जहां तक चुनाव की बात है तो हमारी ओर से कोई जल्दीबाजी नहीं है। चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है। बिहार की तरह झारखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने तीसरी बार अपना कोरोना टेस्ट कराया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनके ऑफिस के जितने भी कर्मी थे उसमें उच्च अधिकारी भी थे, उसमें जो होममेड भी थे, कई लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लगभग 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा था, ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये भी कोरोना से संक्रमित है, इसीलिए
तीसरी बार इन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है। आपको बताते चले कि 2 दफ़ा इनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, ये तीसरी बार आज उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया है। हम दुआ करते हैं कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आए। जैसा कि आप सबको मालूम है, 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना है और यह शिलान्यास नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि मोदी जी को मंदिर के शिलान्यास में नहीं जाना चाहिए। उनके जाने से कहीं ना कहीं एक समुदाय आहत होंगे और ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है। हालांकि ओवैसी साहब इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इसका समर्थन करते हैं। और कांग्रेस के गुजरात के जो नेता हैं हार्दिक पटेल, उन्होंने राम मंदिर के लिए एक अमाउंट भी दिया है कि साहब राम मंदिर बनने में हमारी ये जो है साहब ये पैसे हमारे लगने चाहिए। और ठीक उसी तरह से प्रियंका गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट को ओवैसी साहब ने रिट्वीट किया है। और ओवैसी साहब ने कहा है कि दरअसल ये जो लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, दरअसल ये दिखावा करते हैं, ये सब के सब एक ही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल में जाकर कोरोना मरीजों से मुलाकात की और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी हॉस्पिटल आपकी हर तरह से सपोर्ट करेगा और साथ ही साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी ज़ाती तौर पर आप सबकी हर संभव मदद करेगा।